हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है और तारीख है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को हमारे पास आज का दिन ही बचा है कल के मार्केट की तैयारी करने के लिए। इसीलिए हम आज बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे और ऐसे इक्विपमेंट तैयार करेंगे जो हमको कल सोमवार को मतलब 20 तारीख को, 20 दिसंबर को और आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने में सहायक हो। तो मैं आपको वापस से एक बहुत ही करंट टॉपिक पे लेकर के आता हूँ। फिलहाल आपको मालूम ही है, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, हमारा मार्केट पिछले शुक्रवार को लगभग 900 पॉइंट माइनस में था और बहुत ज़्यादा खाना खराबी हुई है। अगर उसमें दो तीन जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, फिर उसके बाद में एचसीएल टेक हो गया, एचयूएल, अगर इनको उन्होंने थोड़ा बढ़ाया नहीं होता, पर्टिकुलरली इन्फोसिस, एचयूएल को और टीसीएस को, तो हमारा मार्केट यहाँ से 1500-1600 पॉइंट भी हो सकता था। उन्होंने एक मेंटेन किया है, उन्होंने मेंटेन की है बैलेंस करके इंडेक्स को, और वो ऑलवेज करते ही अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट से। वो एक बहुत ही गंभीर विषय है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, पहले मैं कर चुका हूँ। अभी मैं आपको आता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे माहौल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हम कौन से सेक्टर, कौन से शेयर और कौन सी बातों पे ट्रस्ट करके, कौन सी बातों को स्टडी करके, कौन से बिजनेस न्यूज़ को स्टडी करके, कौन से सेक्टर और शेयर को सेलेक्ट करें या चूज़ करें या उसकी नियुक्त करें जो हमको और भी फ़ायदा दिला सके। वैसे आपको पूरी कंडीशन मालूम है, अभी हमारे यहाँ पे डोलड्रम चल रहा है, प्लस पूरे विश्व में मार्केट डोलड्रम जैसी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है उसके अंदर उनका जो फेस्टिवल है क्रिसमस 25 दिसंबर, वो बहुत ही पास में है। उसकी वजह से उन्होंने लगभग 27,000 से 30,000 करोड़ का सेल ऑफ करके मनी पूर किया, मतलब मनी उन्होंने खींच लिया है। वो शक किया है मनी हमारे मार्केट से। कोई इशू नहीं है, अभी इंडिया के अंदर जो पोजीशन है उसमें म्यूचुअल फंडों की और डीआईआई की बहुत अच्छी पोजीशन है। दूसरा, रिटेलर्स का बहुत बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व हो चुका है, उसकी बदौलत मार्केट में वो इफेक्ट नहीं आया जो पिछले सालों तक आता था। अभी मैं आपको आ रहा हूँ, जो मेरा सेक्टर है आने वाले टाइम के लिए मैं बताना चाहूँगा। अगेन आई रिपीट, ये है नवंबर की मेरी जो मैगजीन है इंटरनेशनल रेल जर्नल, उसके अंदर कैसा आर्टिकल दिया है। ये इंटरनेशनल मैगजीन्स है, पूरे रेलवे के संबंधित और पूरे विश्व में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है पूरी जानकारी ये देती है। अभी इसमें एक आर्टिकल है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि पेज नंबर आपको मैं बोलना चाहूँगा 19 के ऊपर दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मैंने उसमें हाईलाइट भी किया है, अब देख लीजिए। ये पूरा आर्टिकल है, ये देखो आप, मैंने कहाँ कहाँ आईलाइन किए उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है मिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि एक आईएएस है, ध्यान रखना फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ है कि कोई आईएएस को रेलवे का मिनिस्टर बनाया है, या कुछ और क्षेत्रों में भी आईएएस को रिक्रूटमेंट की बात हुई है। रिक्रूटमेंट मतलब उनको डेप्यूट किया गया है, उनको वो होद्दा दिया गया है, या उनको वो पोर्टफोलियो या उनको वो विभाग दिया गया है। अब आप आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो अपना सिस्टम है उसको आप जानते ही हैं। तो उसकी वजह से जो मतलब दिलीप वैष्णव करके हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और पहले ही दिन आते उन्होंने, मैंने आपको क्या बताया, पहले ही फर्स्ट डे ही वाज टेक आवर चार्ज, उन्होंने बोला था मैं शिफ्ट कर रहा हूँ रेलवे में। आप सोचिए, उनका पहले ही दिन, ये एक ड्रामेटिकल डिसीजन था जो किसी ने आज तक नहीं लिया था। उसके बाद में उनका जो पर्सनल विजिट होता है वो आप देखिए, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका ग्राउंड पे जाकर के प्रोजेक्टों को वेरीफाई करना, देखना, और सभी क्षेत्र के अंदर जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है, इंडिया के भी एक्सपर्ट कह रहे हैं, वर्ल्ड के भी एक्सपर्ट। अभी कल उनका एक आर्टिकल आया था कि पीएम मोदी का जो कॉल है उनको रात को 11 बजे आया था। अब आप सोचिए, जब वैष्णव साहब ऐसे हैं तो हमारे पीएम साहब कैसे हैं। और हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको 11 बजे, रात के 11 बजे भी उन्होंने, उनका मंथन चलता है डेवलपमेंट के लिए। और ऐसे टाइम पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा और ऐड करना चाहूँगा,
जब जब किसी कंट्री में रिवॉल्यूशन आया है तो एक तबके को नुकसान होता है या तकलीफ होती है या उनको दर्द होता है, और एक तबका ऐसा होता है जो मेहनत करना चाहता है, जो ग्रोथ करना चाहता है, उसको खुशी होती है। और ऐसा दुनिया में होता है, आया है, होता है और होता रहेगा। मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये रहने वाला ही है। जब जब रिवॉल्यूशन होगा सभी को, हम घर में भी अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स के लिए ये जरूरी नहीं है उनके अगर 1 या 2 किड्स है या 3 किड्स है, वॉट एवर में भी, उनको सभी को संतुलित करके रखना बहुत मुश्किल होता है एक सर्टन एज के बाद में। तो ये बात को ध्यान रखना। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, इसके अंदर जो है आर्टिकल बहुत ही पॉजिटिव है, और जो मेन पॉइंट है वो मैंने नोट किए हैं मेरी नोटबुक के अंदर, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए, मैंने ये आज की तारीख डाली है और ये मेंटेन किया है, मैं अभी आपके साथ में साझा करता हूँ। सबसे पहला लिखा है रेलवे के अंदर DFCCIL जो 5 से 7 साल डिले हो चुका है ड्यू टू सो मैनी रीजंस। मेन रीजन है लैंड एक्वाजिशन को लेकर के। अभी भी ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है वो, उसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ का जो लोन लिया था हमने, मतलब वो हमने जापान से लिया था। अभी उसमें और भी कुछ ऐड हो रहा है, वो मैं आता हूँ उस बात पे। तो उसमें मैं बोलूँगा उसमें अब तेज गति हो गई है। उसमें पार्शली मतलब आपको मैं बोलना चाहूँगा बीच बीच के अंदर उसके अंदर ट्रायल भी चालू हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा उसके अंदर कौन कौन से हैं। हाँ देखो, उसके अंदर 50 किलोमीटर का सूरत बारडोली जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर दिया है, ट्रायल चालू हो गए सूरत बारडोली का 50 किलोमीटर का। ऐसे बीच बीच में सूरत से मतलब सॉरी दिल्ली से मुंबई के बीच में जो जो पोर्शन तैयार हो गए उसके अंदर ट्रायल चालू हो गया है, जिससे कि जब काम कंप्लीशन हो तो इसमें टाइम व्यय ना हो और डायरेक्ट काम चालू हो सके। और ये प्रोजेक्ट 2024 यानी 2024 के पहले शुरुआत हो जाएगी। इसका डेडलाइन दिया है दिलीप वैष्णव साहब ने दिसंबर 2023, मतलब 1 साल पहले जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं मोदी जी के लिए वो 2024 में होंगे। उसके 1 साल पहले ही मतलब दिसंबर 2023 तक ये पूरा हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई का जो DFCCIL कॉरिडोर है वो पर्टिकुलरली फ्रेट के लिए है, आप ध्यान रखिएगा। उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग में कितना बड़ा रोल है और उसी की वजह से हम पूरी दुनिया में कितने पीछे रह गए हैं, क्योंकि कॉस्टिंग आर वेरी इफेक्टिव फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस एनी प्रोडक्ट, और उसका बहुत बड़ा रोल है। और जो चाइना है और विदेश के जो भी है USA, जापान, वो क्यों हमसे आगे हैं? वाई वी आर नॉट एबल टू फाइट विद देम एक्सपोर्ट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में? इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत मदद करेगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा 2024 के पहले उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। 23 के पहले, मतलब 23 और 24 में तो इलेक्शन है लोकसभा के, तो ये एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए माइलस्टोन होगी दुनिया के अंदर। और ये जो आज की तारीख में फ्रेट ही चलेगी, फ्रेट ट्रेन ही चलेगी, और उसका भी स्पीड लगभग आपको बोलूँगा 100 से 120 होगी। आप सोचिए, जो अभी 30-40 भी नहीं चलती है, 20-25 की स्पीड से जो गुड्स ट्रेन चलती है उसमें भी दोनों का ट्रैक सेम ही है, इसलिए वो बहुत लेट पहुंचती है। प्रायोरिटी पैसेंजर को दी जाती है। इसकी वजह से गुड्स ट्रेन की हालत बहुत ख़राब थी और इसी की वजह से रेलवे पिछड़ा हुआ था। इंडस्ट्रीज आर नॉट प्रिफेयर गुड्स ट्रेन फ्रॉम रेलवे, दे आर प्रिफेयर बाय रोड। और रोड की भी हालत आपको मालूम है कैसी थी पहले, अब बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। लेकिन यहाँ पे सुधरने के बावजूद भी कॉस्ट का मैटर खड़ा है अभी, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हो गया। उसके बाद में नाउ मैं आपको बोलना चाहूँगा अभी रेलवे के ऊपर इतना ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना। और भी रेलवे के अंदर आप देखेंगे तो वाराणसी का हो गया, रेलवे के अंदर उत्तर प्रदेश या आगरा का हो गया, और भी बहुत से प्रोजेक्ट है। आप चाहे आप देखिए वेस्ट जोन, अपने नॉर्थ वेस्ट को देखिए, नॉर्थ ईस्ट को देखिए, उसके बाद में आप देखेंगे तो वेस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं रेलवे के। और आप देखते जाइए, मैं आपको ये बोलता हूँ बहुत ज़बरदस्त जिसको बोलना चाहिए, इट्स ए ड्रामेटिकल जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। और नितिन गडकरी साहब ने जो कल एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मतलब वो किसी एसोसिएशन को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने उनका जो बिजनेसमैन है उनका कितना ज़्यादा मनोबल बढ़ाया और उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये बोला है कि अब वो जमाने गए, क्योंकि पहले क्या रेलवे के काम के अंदर पेमेंट टाइम से नहीं होता था, मटेरियल गलत क्वालिटी का सप्लाई होता था, सो मेनी रीजंस आर देयर, वो सब समझ रहे हैं लोग, ये भी बोल रहा हूँ मैं आपको। लेकिन नितिन गडकरी जी ने बोला अब सब टाइम से पेमेंट होगा, उनकी इनकम बढ़ गई है टोल्स की वजह से, उन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं।
मुंबई पूना का दिया उन्होंने, उसके बाद में आगरा वाला दिया, फिर नोएडा वाला दिया। उन्होंने बोला हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, प्राइवेट कंपनी ने किया था, उसके अंदर काफ़ी कंपनी ने किया था, उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और उनको भी फ़ायदा हो रहा है और गवर्नमेंट को भी जो टोल टैक्स के थ्रू इनकम हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा सराहनीय। मतलब उन्होंने बोला मनी इज़ नॉट ए मैटर, आप खुल करके सामने आओ, क्वालिटी दो हमको, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, ये उन्होंने क्लियर कट बोला है। और उसके बाद में हम आपको टाइम बाउंड पेमेंट देंगे और आप बढ़ चढ़ के आओ, इसमें कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको सांत्वना देता हूँ, ये मैं आपको दिलासा देता हूँ, ऐसा बोला है नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट टाइम बाउंड ही पूरे किए हैं ऐसा, और वो एक अलग ही टाइप के हैं। और पिछले आप 2-5 साल में अगर देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो उन्होंने ड्रामेटिकल चेंज किया है, आपको बोलूँगा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत ही जोरदार, जिसको बोलते हैं भारत माला, वो उन्होंने फैलाया। और उन्होंने बीच बीच में अभी ऐसा भी बोला है कि सिंगापुर जैसा, यूएस जैसा, जापान जैसा वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कर डालेंगे, और उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत जगह हो गया और होगा। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा, रेलवे सेक्टर के अंदर हमको इन्वॉल्वमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अच्छी पॉजिटिव है। दूसरा कि जो राइट्स है, राइट्स ने इंटरनेशनल BEML के साथ में टाई अप किया है, लगभग 1200 से 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, तो उसको हमको राइट्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा ये LNT इससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें ध्यान रखना है। आपको भेल के अंदर ध्यान रखना है, भेल जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, उसके अंदर भी इसको बेनिफिट मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि कॉन्कर को बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद में अदानी पोर्ट को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रेलवे का अगर डेवलपमेंट होगा तो पोर्ट का होना ही है, कॉन्कर का होना ही है, ये सबको ध्यान में रखने का। और दूसरा एस्कॉर्ट, अभी मैं इतना ही रखता हूँ रेलवे से रिलेटेड, ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। सीमेंस भी आ गया है, ध्यान रखना, मैं हर बात अगर बार बार बोलूँगा तो आपको लगेगा। सीमेंस मैं पहले बोल चुका हूँ, रेलवे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है सीमेंस को, टाटा एलेक्सी को। फिर अगर मैं आपको बात करूँ सास्केन कम्युनिकेशन, ज़बरदस्त ग्रोथ है। मैं तो ये सब मैटर ध्यान में रखना। दूसरा मेरा वीडियो अभी मैं समाप्त करना चाहूँगा, फिर दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आज संडे है, पूरी तैयारी मैंने कर ली है और करूँगा, और मैं आपके साथ में साझा करूँगा। दूसरा बोलूँगा, मैं डिस्क्लेमर रख रहा हूँ अपना, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह गाइडलाइन से ही लें। और पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को, कलीग को, उनको भी ज़्यादा बेनिफिट मिले। किसी कारण से टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो ओपन कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा, माय डियर प्लीज़, अगर आपने स्किप किया है तो पूरा वीडियो सुनिए। आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वी मतलब यू एंड मी, वी कम टूगेदर एंड प्रिपेयर वेरी गुड bottom level, micro level study, and on that base we are getting maximum profit from our Indian market, because we are a luckiest person on that time we are get such type of opportunity। तो अभी हमारे पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया बहुत ही एक ड्रामेटिकल प्लेस के ऊपर खड़ा हुआ है, पूरा विश्व का फोकस इसके ऊपर है। वो सबको बात में ध्यान में रखते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रखना है, लेकिन पूरे होमवर्क के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में, जिससे कि हमको कोई बीट नहीं कर सके। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर के साथ में, नए सेक्टर के साथ में, विश्व के लेटेस्ट नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।